जय हिंद एवरीवन। आज मैं कुछ क्वेश्चंस जो है लेके आ रहा हूँ आपके बीच में, और आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कमल थपलियाल। जय हिंद मैम। जय हिंद। और आज मैं थोड़ा सा मैम के बारे में बताना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि कर्नल थपलियाल मैम जो है ये आपका एजुकेशन कोर में रही हैं, और ये इंस्ट्रक्टर रही हैं आईएमए में, ओटीए में। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा आईएमए के अंदर और ओटीए के अंदर का, थोड़ा सा आप उसके बारे में जो बच्चों को बताइए आप। अच्छा, तो मैंने 22 इयर्स आर्मी एजुकेशन कोर में सर्विस की है और उसके बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और मैं अभी बाहर सिविल में काम करती हूँ। मेरा जो बेस्ट एक्सपीरियंस था वो बेसिकली ओटीए और आईएमए में एज एन इंस्ट्रक्टर था, जहाँ का मैं जो हूँ करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मिलिट्री हिस्ट्री मेरे सब्जेक्ट्स होते थे। और वहाँ पर जो ये यंग बच्चे हैं वो आते थे और उनको ट्रेन करना, उनको एक अगर वो लड़का है तो वो बॉय से उसको मैन बनाना, और एक गर्ल है तो उसे एक गर्ल से लेडी बनाना। जो उनमें ट्रांसफॉर्मेशन है, जो उनमें चेंजेस आते हैं आफ्टर अंडरगोइंग दैट ट्रेनिंग इन आईएमए और ओटीए, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज रिमार्केबल, जो कि आपको दिख जाएगा उनकी पर्सनालिटी में। मैम ये सारी चीजें हमने देखी हैं, और काफी पेरेंट्स का भी एक सवाल रहता है कि हम लोग जैसे हम ट्रेन कर रहे हैं अभी बच्चों को, हम यहाँ डिफेंस के लिए तैयारी कराते हैं नोबल डिफेंस अकेडमी में। तो काफी पेरेंट्स के ये सवाल आते हैं कि बच्चा एंड वाई एनडीए, एनडीए क्यों चूज करे जबकि उसके पास और भी ऑप्शंस हैं। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, या सिविल सर्विस के एग्जाम को वो देख सकता है। तो एनडीए ही क्यों चूज करे वो इनके ऊपर। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो इसके पेपर लीक नहीं होते हैं है ना। ये तो सही बात है, ये तो बहुत सही एंड सटीक बात है। सेकेंडली ये सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, ये सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि इसमें कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता। आप सबसे पहले रिटन एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, फिर आप एसएसबी देने जाते हैं, वहाँ पे 3 लोग आपको असेस करते हैं, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपकी मेरिट बनती है। तो ये मैं इसमें इतना, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मैं इसमें कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। हाँ, इसमें कोई मतलब रिजर्वेशन आप नहीं है। जो मेरिट में जाओगे तो आप अपनी काबिलियत के हिसाब से जाओगे। और फिर आप ये कोर्स ऑनलाइन भी नहीं कर सकते, है ना। हाँ। और इसमें कोई प्राइवेट वो भी नहीं है कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। इस यहाँ तक पहुंचने के लिए आप में रॉ मटेरियल, जो हमारा जिसे हम ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं कहते हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद जब आप एक वेरी टफ ये एग्ज़ाम है, जिसमें कि आईआईटी और आपके नीट, और अगर आप परसेंटेज देखें तो इसमें भी सिलेक्शन बहुत ही मिनिमम है, बिकॉज मैक्सिमम 1% सिलेक्शन रेट है इसमें। 1% जितने लोग अपेयर होते हैं। तो एक बार आप इधर अकेडमी में आ गए तो आप में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और मैंने जैसे बताया कि ना तो आप ये ऑनलाइन ये ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना ही आपको ऑनलाइन रैंक्स मिल सकते हैं। देन कोई इसमें प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है जहां आप कर सकते हैं। ये एक सिर्फ यूनिफॉर्म एक क्लॉथ नहीं है जो आप मतलब सिलवा करके और पहन ले, इसे आप पाते हैं, उसके लिए आपको कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ता है। तो काफी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, काफी पेरेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अगर जब तक बच्चे के मन में चाह नहीं होगी, हाँ। तब तक वो देश सेवा की चाह नहीं है, तब तक इसमें नहीं जा सकता डिफेंस। हाँ। वो तो चलो ठीक है, वो बचपन से उसका एक ड्रीम है कि मुझे इंडियन आर्मी में सर्व करना है, इसलिए वो जाना चाह रहा है। लेकिन पेरेंट्स का ये सवाल था कि सर बाकी चीजों में आप इसमें करा रहे हैं, बाकी चीजों में और में भी कैरियर बन सकता है। हाँ। अगर हम एज अ कैरियर देखें इसे, तो क्या हम इसे सिर्फ एज अ कैरियर देख सकते हैं। हाँ। एनडीए को देखिए, ऐसा होता है कि आप इसे करियर नहीं मान सकते इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पर आप नेशन को सर्व कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर। हम में से सब जो हैं किसी ना किसी रूप से नेशन को सर्व कर सकते हैं, बट बाकी जो प्रोफेशन है वहाँ आप अपनी लाइफ का बलिदान नहीं देते हैं। इसीलिए सर्व विद ऑनर कहा जाता है। आप में यहाँ पर वेलर विद विजडम कहा जाता है कि आप में जो है एक ब्रेवरी है और उसके साथ आप में एक विजडम है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें
अवेलेबल हैं इस प्रोफेशन में, वो आपको सिविल के किसी जॉब में, आपने कभी सुना है कि कोई डॉक्टर जो है देश के लिए शहीद होते हुए सुने हो आपने, कोई नेता सुना हो शहीद होते हुए, बलिदान देते हुए, आपने कभी सुना है कोई आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बलिदान देते हुए? तो आप इस सर्विस को किसी और सर्विस से मैच नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। और ये जो है एज अ करियर तो बिल्कुल नहीं देख सकते हम इसे, बट इसमें यह है कि करियर विद जो है आपका एक करियर के साथ साथ आपके पास देश की सेवा करने का और एक फिर मौका है। इतना सेक्युलर आपको एक प्रोफेशन मिल रहा है। जब आप बॉर्डर में खड़े हैं और अपने देश की जो है तैनाती पे हैं और बॉर्डर पे तैनात हैं आप, तो आप क्या किसी हिंदू को बचा रहे हैं, मुस्लिम को बचा रहे हैं, क्रिश्चियन को बचा रहे हैं, आप किसी पॉलिटिशियन को बचा रहे हैं, इंजीनियर को बचा रहे हैं, डॉक्टर को बचा रहे हैं? नहीं, इतना सेल्फलेस सर्विस है ये, इसलिए कहा जाता है सेल्फलेस सर्विस। हाँ, और लोग बोलते हैं कि आपके पास सैलरी है, ये है, वो है, वो तो सारे प्रोफेशन में है, बट यहाँ पर आप सोच करके देखें कि इतना प्योर प्रोफेशन है ये आपको और किसी प्रोफेशन में नहीं मिल सकता। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था मैम कि जैसे कि आपने जब यंग स्टूडेंट्स को, जो यंग कैडेट्स होते हैं, उनको आपने ट्रेनिंग दिया, इंस्ट्रक्ट किया है, तो जैसे आईएमए के अंदर है, ओटीए के अंदर है, वहाँ जब स्टार्टिंग में जब बच्चा आता है तो वो तो एक न्यू जनरेशन से आ रखा है, नया है, उसे अनजान है अभी चीजों से, तो आपने कभी वो फॉर्मेशंस देखी हैं बच्चों के अंदर की, जो एक तो आपने जब ट्रेंड किया होगा इनिशियली स्टेज में जब आया वो, और जब वो वहां से पास आउट होके जा रहा है, उस टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों की, जैसे आपने इनिशियली बताया था, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से और कैसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है? देखिए, अलग अलग एंट्री सिस्टम होता है। सबसे पहले हम एनडीए को लेकर के चलते हैं। वहाँ बच्चा बहुत रॉ आ रहा है, वो जो है सिविल बैकग्राउंड में है, और उसमें एक मोटिवेशन है, उसमें वो टैलेंट था जिसके कारण वो इतना टफ रिटन एग्जाम क्लियर करके वहाँ आ रहा है, और फिर वहाँ वो 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद वो आईएमए आता है। आईएमए में और एंट्री भी होती हैं, जैसे डायरेक्ट एंट्री होती है, फिर आईएमए में जो है, जो सर्विसेज से, जो जवानों से ऑफिसर्स बनते हैं, वो वाले कैडेट्स भी आते हैं, एसीसी वाले। उसके अलावा पहले हमारे टाइम में एससीओ, एसएल कमीशन, तो बहुत सारी एंट्री थी, और सब जो जितनी एंट्री है उनका टेम्परामेंट अलग अलग होता है। एक एनडीए से आया हुआ बच्चे का टेम्परामेंट अलग है, एक डायरेक्ट एंट्री बच्चे में अलग है। बट जब ये सारे बच्चे एक साथ, ये सारे कैडेट्स एक साथ जब ट्रेन होते हैं, तो ये आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे ये सेम ही आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा जब ये कमीशन होते हैं। ये एक यंग लॉट है जो तैयार है अपना जीवन बलिदान करने के लिए और देश के लिए एक सेल्फिश सर्विस देने के लिए। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।